नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा अकेडमी अजमेर पर। दोस्तों, हम फिजिक्स की वीडियो श्रृंखला की बात कर रहे थे रीट पटवार कांस्टेबल के लिए, और स्पेशली रीट पटवार के लिए फोकस था क्योंकि अपन हायर लेवल की थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, सब में आपके यूजफुल है। दोस्तों, हम घर्षण बल के बारे में पढ़ रहे थे। घर्षण बल हमने पढ़ लिया था और पूरा का पूरा आपको घर्षण बल दोनों टॉपिक मिल गए, और उसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चन सीरीज भी प्रोवाइड कराने की जल्दी से जल्दी कोशिश है। आपको क्वेश्चन सीरीज की वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आप वीडियोस पहले तो उसके लेक्चर देखें और उसके बाद उसकी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो पिछले एग्जाम में आ रखे हैं या अब आ सकते हैं उनको देखें और अच्छे से अपने टॉपिक को कवर अप करें। तो मेरा तो आपके लिए इतना ही रहेगा, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को समझ के और फिर क्वेश्चन करें। चलिए दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले अपन यांत्रिकी के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर जितने भी बल होंगे उनकी चर्चा करेंगे। हमने पेशीय बल पढ़ लिया, भार बल पढ़ लिया, टेंशन फोर्स पढ़ लिया और अपन ने घर्षण बल पढ़ लिया, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ लिया। आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया फोर्स पढ़ेंगे, और वो नया फोर्स कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो आज अपन पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका नाम है आपके लिए अभिकेंद्रीय बल। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अभिकेंद्रीय बल। दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से समझना है ये बल, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्स है, बड़ा काम का है और एग्जाम में क्वेश्चन देने वाला है ये बल, ठीक है ना। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिएगा होता क्या है। देखिए, अगर मान लो कोई भी वस्तु है, ध्यान से समझना, कोई भी वस्तु है, ये वृत्तीय गति कर रही है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, वृत्ताकार पथ में गति कर रही है। ये कोई भी आपके लिए एक वस्तु है, ये m मास की बॉडी है, m मास की वस्तु है, v वेग से, v वेलोसिटी से ये आपके क्या कर रही है, इस जो आपका वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर पाथ है, इसमें गति कर रही है। इस वृत्त की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो आपको कितनी दे रखी है दोस्तों? r दे रखी है। तो आपको क्या बोला है कि भाई एक m मास की वस्तु है, m द्रव्यमान की एक वस्तु है, ये v वेग से, v चाल से r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में, सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है दोस्तों? मोशन कर रही है। यानी ये कैसी गति कर रही है? तो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आगे मैं गति के अंदर पढ़ाऊंगा भी। एक गति होती है जिसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन, जिसको अपन बोलते हैं वृत्तीय गति। आपके सिलेबस में है वृत्तीय गति क्या होती है, उसको पढ़ेंगे अपन, लेकिन आप ध्यान रखना ये वृत्तीय गति कर रही है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये बॉडी क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी वृत्त में गति कर रही है। तो क्या होता है, इस वस्तु के ऊपर 100% आपके केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, और उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है तो वृत्त के केंद्र की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक फोर्स काम करता है, और उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? FC बोलते हैं, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है तो केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके रिलेशन की कि आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, तो अगर m मास की बॉडी है, v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो mv² अपॉन r जो होता है वो आपके अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या हो जाएगा दोस्तों? रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे m तो है मास, v है चाल, और r क्या है? वृत्त की त्रिज्या, और fc क्या है आपके पास? fc है अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। दोस्तों, आप ध्यान रखना, ये v जो है ये चाल है, एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है फिजिक्स में, v बराबर r ओमेगा। क्या होता है दोस्तों? v बराबर r ओमेगा। ये मैं बताऊंगा आपको जो अपन पढ़ेंगे चैप्टर गति वाला, वर्ती गति वाला। अभी सिर्फ आप ध्यान रखना, ये v क्या है यहाँ पे? ये है रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। और ये v जो है, ये ओमेगा जो है, ये है आपका कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। क्या है दोस्तों? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है? v बराबर r ओमेगा। r है वृत्त की त्रिज्या, रेडियस। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, चेंज करके, कि एफ सी बराबर आप v की जगह रख दो r ओमेगा,
तो ये आ जाएगा आपके पास m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये एक रिलेशन और बन सकता है अगर आप क्या कर दो, आप v बराबर r ओमेगा रख दो, यहाँ पे v की जगह r ओमेगा रख दो, तो ये रिलेशन और बन सकता है। तो क्या बोला मैंने, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब भी कोई वस्तु अगर एक m मास की बॉडी है, सर्कुलर पाथ यानी वर्तीय गति में, वर्तीय पाथ के अंदर मोशन कर रही है, तो केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है और उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। और इसका मान कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, v बराबर r ओमेगा, एक रिलेशन होता है मैकेनिक्स के अंदर रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, और वहां से आप बोलोगे कि इसको m ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं। अब आगे बात आती है कि सर बताओ, ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इसकी दिशा किधर होती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी दिशा हमेशा किधर की तरफ होती है, वृत्त के केंद्र की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वृत्त के केंद्र की तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, अभिकेंद्रीय बल की दिशा किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी वृत्त के केंद्र की तरफ इसकी क्या होती है दोस्तों, इसकी डायरेक्शन होती है। चलिए, मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आई होगी अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है और इसकी जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब अपन क्या करेंगे, जैसे पहले अपन ने घर्षण बल पढ़ा और उसके उदाहरण पढ़े, तो अब अपन क्या पढ़ेंगे इसके दोस्तों, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यानी पढ़ेंगे इसके उदाहरण। तो एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला उदाहरण क्या है, आप एक बात अपने मन में रखना और एक कंठस्थ करके गांठ मान लेना कि घर्षण बल कोई नया बल नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, कोई नया बल नहीं है घर्षण बल। जो पुराने बल होते हैं ना, जो पुराने फोर्स होते हैं, वो ही घर्षण बल की तरह काम करते हैं। जैसे आप बोलो कि जो आपके पुराने फोर्स है ना, कौन कौन से, जैसे विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, तनाव बल हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, ये सब ही किसका काम करते हैं, अभिकेंद्रीय बल का काम करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, बस पुराने बल ही इसका काम करते हैं। लेकिन इसकी अवधारणा कब आई, जब आप सर्कुलर मोशन की बात करोगे, वर्तीय गति की बात करोगे, तो आप जो पुराने बल हैं उनको ही क्या बोल दोगे, अभिकेंद्रीय बल बोलोगे। आप बोलोगे सर कैसे, हमें समझ में नहीं आया। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि जब भी अपन कोई टर्निंग वाली रोड होती है, इस प्रकार से टर्निंग वाली रोड होती है और उसके अंदर मान लो ये कोई साइकिल सवार चल रहा है, आप जब भी अपनी कोई साइकिल या गाड़ी लेके टर्निंग वाली रोड होती है ना, घुमाव आता है, तो आप क्या करते हो, अपने शरीर को जैसे ही घुमाते हो तो सीधा ही लेके चलते हो या घुमा लेते हो शरीर को। आपने देखा होगा, आप जब भी गाड़ी लेके चलते हो तो अपने गाड़ी को, व्हीकल को और अपने शरीर को घुमा लेते हो सड़क के केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ, यूँ घुमा लेते हो ना। क्यों घुमाते हो, ताकि आप गिरो ना। और गिरो किस लिए नहीं गिरते आप, क्यों, क्योंकि आप अपने शरीर को इधर की तरफ झुका लेते हो, रोड के केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ झुका लेते हो, जिससे क्या होता है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। और उसी अभिकेंद्रीय बल के कारण आपका शरीर बैलेंस रहता है और आप गिरते नहीं हो। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अभिकेंद्रीय बल के कारण ही हमारा शरीर बैलेंस रहता है जब हम टर्निंग करते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि भाई पहला उदाहरण क्या है, साइकिल सवार का अपने शरीर को
घुमाव में झुका लेना, केंद्र की तरफ झुका लेता है। और अब आपसे पूछा जाएगा यहां आपको अभिकेंद्रीय बल मिलता है, तो मैंने बोला था कि पुराने बल ही अभिकेंद्रीय बल का काम करते हैं। तो यहां पे कौन सा पुराना बल अभिकेंद्रीय बल का काम करता है? तो जो सड़क और गाड़ी के टायर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो घर्षण बल होगा, वो किसका काम करेगा? वो आपके अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। तो इस स्थिति में जो आपका घर्षण बल होगा, यानी जो सड़क और गाड़ी के टायर के बीच में घर्षण बल होगा, वो ही किसका काम करेगा? वो ही आपके FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल का क्या करेगा दोस्तों? काम करेगा। मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि साइकिल सवार का मुड़ पाना किसके कारण संभव होता है? इसी अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण दोस्तों संभव हो पाता है। दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में, अपन वर्ताकार कक्षाओं में बोल सकते हैं, लगभग वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती है। तो वैसे दीर्घ वर्ताकार होता है, लेकिन आप उसको लगभग वर्ताकार पथ मान सकते हो। तो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती है। तो जब एक प्रकार से वृत्तीय गति हो जाती है, तो जब भी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगी तो क्यों वो पृथ्वी गिरती नहीं है? बैलेंस क्यों रहती है? भाई गोल गोल जब चक्कर लगा रही तो पृथ्वी गिरती क्यों नहीं है ना? चक्कर क्यों लगा पाती है अच्छे से? क्यों? क्योंकि पृथ्वी बैलेंस रहती है। किससे? केंद्र की तरफ तो आपका क्या लगता है? अभिकेंद्रीय बल लगता है। क्या लगता है दोस्तों? केंद्र की तरफ, सूर्य के केंद्र की तरफ, सूर्य की तरफ क्या लगता है दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और इस स्थिति में अभिकेंद्रीय बल का काम कौन करता है? जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वो ही आपके किसका काम करता है दोस्तों? किसका काम करता है? अभिकेंद्रीय बल का। क्योंकि मैंने पहले ही बोला पुराने बल ही किसका काम करेंगे? अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और इस स्थिति के अंदर क्या होगा दोस्तों? इस स्थिति में अभिकेंद्रीय बल लगेगा। अभिकेंद्रीय बल लगेगा, और किधर की तरफ लगेगा दोस्तों? जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो लगेगा सूर्य की तरफ, क्योंकि केंद्र की तरफ लगता है ना, तो सूर्य की तरफ लगता है, यानी सन की तरफ लगेगा, सूर्य की तरफ लगेगा। इस प्रकार से मान लो ये वर्ताकार पथ है और इसके अंदर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो केंद्र की तरफ इस साइड में आपका क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, आपका अभिकेंद्रीय बल लगेगा। ठीक है दोस्तों। और आपके जो क्या होगा इस समय, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो ही क्या करेगा दोस्तों? किसका काम करेगा? वो ही आपके किसका काम करेगा? FC का काम करेगा, यानी आपके किसका काम करेगा? अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से ये दो एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। जब भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय बल काम करता है, जिसके कारण वो गिरती नहीं है। और कौन उसको कौन प्रदान करता है अभिकेंद्रीय बल? ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए दोस्तों, आप इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ एग्जाम्पल के। देखो दोस्तों, एक इसी के अंदर मैं चर्चा करता हूं। पृथ्वी के चारों ओर, आपने सुना होगा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, या कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, कृत्रिम उपग्रह, उनके अंदर भी कंसेप्ट यही काम करता है। उनके लिए भी क्या होगा? वही अभिकेंद्रीय बल काम करेगा। और कौन प्रदान करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी मेरे हिसाब से दोस्तों तीनों पॉइंट हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। सेम टू सेम है सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, चौथा एग्जाम्पल की ओर चर्चा करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल आपका क्या है?
दोस्तों फोर्थ एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ये एटम होता है, ये परमाणु होता है, इस परमाणु के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है, और नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर रोता कौन फिरता है, यानी चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के अंदर तो पाए जाते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है। यानी कौन सी गति हो गई है दोस्तों? ये आपकी वर्तीय गति हो गई। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है दोस्तों? चक्कर लगाता है। तो अगर वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो आप क्या बोलोगे कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो क्या आपका अभिकेंद्रीय बल काम करेगा कि नहीं करेगा? तो बिल्कुल काम करेगा। और वो अभिकेंद्रीय बल कौन से बल से मिलता है हमारे को? जो कूलाम फोर्स होता है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे कूलाम फोर्स, विद्युत आकर्षण बल, ठीक है ना दोस्तों? कौन सा? विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उससे मिलता है हमारे को। तो जो कूलाम फोर्स होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो कूलाम फोर्स होता है उसी के कारण क्या होता है? आपको अभिकेंद्रीय बल मिलता है, ठीक है ना? और उस कारण वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा पाता है अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रॉन का नाभिक के, न्यूक्लियस के और इस कंडीशन में क्या होगा? जो कूलाम बल होगा, कूलाम फोर्स, विद्युत आकर्षण बल, वो ही किसकी तरह काम करेगा? Fc की तरह काम करेगा, यानी अभिकेंद्रीय बल की तरह काम करेगा, ठीक है? यह आपका है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ। यह आपका है नाभिक, नाभिक के ऊपर चार्ज होता है Ze और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, उसके ऊपर चार्ज होता है E। तो वो होता है क्या हो जाएगा? कूलाम फोर्स होता है KQ1 Ze Q2/r², और यही किसके बराबर होगा दोस्तों? ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। इतना आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाएगा कौन सा फोर्स काम करेगा जब नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा? तो अभिकेंद्रीय बल काम करेगा। कौन देगा उसको अभिकेंद्रीय बल? कूलाम फोर्स देगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो देता है वो ही देता है आपको। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। तो आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका 5, देखिए आपने देखा होगा बचपन के अंदर अगर आपने पतंग उड़ाई हो तो देखिए दोस्तों सबने पतंग लूट के उड़ाई होगी, ठीक है ना? मजा ही उसी के अंदर आता है, पतंग लूट के उड़ाते हैं। तो दो सिचुएशन होती है, एक तो अपने आप पतंग कट जाती है उसको अपन लूट लेते हैं, एक दूसरा तरीका होता है बिना कटे पतंग को लूटना, और वो क्या करते हैं अपन? लंगर डालते हैं। लंगर कैसे डालते हैं? एक डोरी लेते हैं, उसके आगे पत्थर बांधते हैं, उसको घुमा के, और जो आपका जो डोरी होती है उसको नीचे लेके आते हैं ना दोस्तों अपन। तो इसको लंगर डालना बोलते हैं। तो उस सिचुएशन की चर्चा करना, मैं डोरी लिए और डोरी के आगे मैंने छोटा सा क्या बांधा है? पत्थर बांधा है। अब अगर मैं उस डोरी को पत्थर बांध के घुमाता हूं तो पत्थर किस पाथ में गति करेगा? सर्कुलर पाथ में, यानी वर्ताकार पथ में गति करेगा, ठीक है ना दोस्तों? ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, अगर ये मैंने डोरी बांधी है और ये मैंने इसके आगे पत्थर बांधा है तो इस प्रकार ये पत्थर मोशन करेगा, इस प्रकार सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करेगा दोस्तों? मोशन करेगा। तो वर्तीय पाथ में गति करेगा, और फिर क्या होगा? इसके लिए ये वर्ताकार पथ में गति करते रहे, वर्तीय पाथ में गति करते रहे, इसके लिए इसके अंदर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगता है दोस्तों? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल। और इसको अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? जो टेंशन फोर्स होता है रस्सी का, तनाव बल होता है, वो ही क्या प्रदान करता है दोस्तों आपको? इसको प्रदान करता है अभिकेंद्रीय बल। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो जैसे ही ये पत्थर इससे अलग हो जाएगा डोरी से, जैसे ही ये पत्थर अलग हो जाएगा डोरी से, आप छोड़ दो,
पत्थर छूटते ही क्या वर्ताकार पथ में घूमता रहेगा या सीधा चल जाएगा? तो पत्थर निकलते ही डोरी से बिल्कुल सीधा चल जाएगा, वर्ताकार पथ में गति नहीं करेगा, सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मोशन क्यों कर पा रहा था? क्योंकि टेंशन फोर्स, तनाव बल उसको क्या दे रहा था? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था। इसीलिए वो क्या कर पा रहा था दोस्तों? गति कर पा रहा था सर्कुलर पाथ के अंदर। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने आपको? ये मैंने बोला आपको कि आप कोई भी डोरी बांधकर, है ना, कोई भी पत्थर को डोरी से बांधकर सर्कुलर पाथ में घुमाना, वर्ताकार पथ में घुमाना, और इस कंडीशन में जो रस्सी का टेंशन फोर्स होगा, रस्सी का जो तनाव होगा, वो ही क्या देगा दोस्तों? वो ही आपको क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, यानी अभिकेंद्रीय बल देगा। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखनी हो इसकी तो ये T हो जाएगा और वो FC के बराबर हो जाएगा, यानी जो T है वो mv² बटा r के दोस्तों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। T बराबर क्या हो जाएगा? mv² अपॉन r हो जाएगा। तनाव बल बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आज हमारा अभिकेंद्रीय बल भी क्या हुआ दोस्तों? समाप्त हुआ। छोटा सा बल है, छोटी सी इसकी कहानी है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लेगा अभिकेंद्रीय बल की दिशा, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला, या कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल, या फिर आपसे एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल मैंने अच्छे से बताए हैं आपको। अब इसके बाद में अपना एक और छोटा सा फोर्स बचता है, इसी का भाई दूसरा, वो है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसकी चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। फिर इन दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन जो अगले पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने बहुत अच्छे लेवल से आपको ये बताया सारा मामला, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।